क्वेश्चन करवा के एंड करता हूँ कि तुम्हें लगे कि यार कोई इतना मुश्किल काम होता नहीं। यस ये कौन गाने लगाया हुआ है, किसने गाने लगाया है? तो 6.7 भी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा 6.5 में बड़े मजे की बात है, इसके अंदर ग्राफ दिया जाएगा। बताओ भाई बच्चों, अगर ग्राफ दिया जाए और ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करके बनाने को दिया जाए तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना सकते हो कि नहीं बना सकते? यस सर बना सकते हो। तो मैं इसके लिए अलग से तुम्हें एक क्लास दूंगा जिसमें मैं ग्राफिकल वाले की भी वीडियो बनाऊंगा। ये बाद में रखते हैं, सही है ना? ओके सर पहले तुम लोग क्या करो, सर देंगे 6.1 और 6.5 और 6.6 अच्छे से करो। और अब आओ थोड़ा सा पास पेपर को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते, तो तुम्हें आसान ओके लगेगा सर। यार ये इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और तो मैं सर हम 6.7 नहीं कर रहे अभी? 6.7 अभी नहीं कर रहे, टाइम ज़्यादा हो गया, मुझे नमाज भी पढ़नी है। तो मैं अगली दोबारा क्लास रखूँगा ऑनलाइन पे, सही है? तो वो भी करवा दूंगा, ठीक है? अब आओ, ओके बल्कि फ्राइडे को तुम लोग ग्राफ पेपर लेके आना, समझ में आ गई? मैं तुमसे खुद ओके करवाऊंगा ग्राफ पेपर पर क्वेश्चन, ठीक है? तो सब क्या के सब ग्राफ पेपर सबसे बोल दो ओके सर ग्राफ पेपर लेके आओ, तो क्यों ना हम ग्राफ पेपर वाली क्लास जुम्मे को रखें इंशाल्लाह, ठीक है? तो आइए बच्चों, ओके सर पास पेपर का सबसे पहले, अच्छा तुम देखोगे कितना आसान है पास पेपर का। पहले ये वर्कड एग्जांपल खुद देखो क्या लिख रहा है, व्हेन वाई इज। अच्छा एक काम करता हूँ, इस वर्कड एग्जांपल को मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, क्यों ना इस वर्कड एग्जांपल को पूरा का पूरा उठा कर तुम्हारे लिए ले जाऊं और तुम्हें इसको समझाऊं कि कैसे कर रहा था, है ना बेटा? तो तुम यस और सर ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे, और अच्छा इस तरह से करना होता है। तो बता भी रहा स्टाइल 7 मार्क्स का था। अच्छा ये याद रहे, ये तुम्हारा जो कोड है 0606, ये तुम्हारा IGCSE के अंदर जो एडमिट होता है उसका ये कोड है। लेकिन याद रहे आपका कोड 4037 होता है, पेपर एक ही होता है, कोई फर्क नहीं होता पेपर में। समझ में आ गई? अब आइए, हाँ बच्चों देखो मैं रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये देखिए हम जा रहे हैं इस वक्त, इधर ले जाके करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कि कैसे हुआ हुआ है भाई। पहला कहता है कि ये देखो देखो, ये हाईलाइट करोगे, व्हेन LGY इज प्लॉटेड अगेंस्ट X, इसका मतलब है पहले ही तुम समझ जाओ कि कुछ यूं कह रहा है ये, है ना भाई? ऐसे ही है ना? अच्छा फिर पता यस सर चला कि कहता है कि द लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू, ये 2 पॉइंट दे देता है, कहता है ये 2 पॉइंट्स हैं भाई। कहता है इज ऑब्टेन, कहता है गिवन दैट y बराबर ये था। तो मैंने कहा अच्छा जी, इसकी जो इक्वेशन थी ना वो तो अजीब टेढ़ी मेढ़ी सी थी, इसको इसने सेट किया होगा तब जाके इसके एक्स एक्सिस पे x आ गया होगा और वर्टिकल एक्सिस पे LGY आ गया होगा। क्या किया होगा इसने, बताइए? ये देखो ये आंसर में कर रहा है, क्या कर रहा है? LG बोथ साइड्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? लगा रहे हैं फिर क्या करेगा, वही हमारा काम, पहले प्रोडक्ट प्रोडक्ट लॉ लगाएगा, फिर एक्स एक्स को को बैक पीछे पे जाएगा लाएगा, फिर एक्स को बैक पे लाएगा। ये देखो सब कर रहा है बेटा, ये देखो देखते जाना, जो मैं कर रहा हूँ वही कर रहा है, ये देखो करता है, ये आ रहा है नहीं? यस सर ये लिख रहा है LGY, और फिर लिख रहा है, फिर लिखेगा एक्स बैक पर ले आएगा, मैं जल्दी कर रहा हूँ इसको, सही है? बताइए भाई क्या फॉर्म में आ गई चीज है? यस सर आ यस गई सर बच्चों फॉर्म में? जी भाई। यस सर अच्छा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यार ये आगे पीछे लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम पहले LGB लिख लो, सही है, लेकिन ब्रैकेट में रखना है, फिर x लिख लो, तो mx की फॉर्म आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी। इसका मतलब ये m हो गया हमारा, ये x हो गया हमारा, ये y हो गया हमारा, ये c हो गया हमारा, कोई प्रॉब्लम? नो अच्छा फिर क्या किया उसने, पॉइंट नंबर 1 को यूज में लिया, ले सकते हैं कि नहीं, है ना भाई? सही है जी भाई, समझ आ रही है? यस उसने क्या किया, यस सर LGY की जगह उठा करके 6 लिख दिया, वही वाली चीज़। और उसने जी भाई, जो उसने LG और x की जगह 3.4 लिख दिया, LGB को मिसिंग कर दिया, और इस तरह से
एल जी बी प्लस एल जी ए की एक इक्वेशन फॉर्म कर लेगा, है ना भाई, ऐसे ही है ना, ठीक है। yes Yes, sir. तो ये पूरे एग्जाम्पल आप चेक कीजिए, और ये मैंने कहा अच्छा भाई ये पूरा सब्स्टिट्यूट किया इसने सारा कुछ, ये देखिए ये इसने सब्स्टिट्यूट किया पॉइंट को, सही है ना। फिर अब आप दोबारा देखें, दूसरा पॉइंट भी इसने सब्स्टिट्यूट किया होगा, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, हाँ भाई सर 3.4 और 6 यू देखो पहले यूजिंग 2.2 कॉमा 3.6 गिव्स, वो दोनों लिखे पहले, 2.2 और 3.6 को लिखा और इक्वेशन बना ली, ये वाली मैंने पहले देखा Yeah. ये बना ली। फिर यूजिंग 3.4 एंड कॉमा 6 तो उससे भी एक इक्वेशन फॉर्म कर ली, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फिर क्या किया, 3 माइनस 2 किया गिव्स, तो उसने माइनस कर दिया जिससे बी की वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम, साइमल्टेनियस सॉल्व किया ये इसने, ठीक है ना भाई। ओके समझ नहीं आ रहा तो बता सकता हूँ मैं, जी भाई। नहीं सर एक बार दोबारा समझा दें अच्छा समझा देता हूँ जी भाई। अगर तुम्हें बोला जाए कि ये दो इक्वेशन, चलो मैं एक काम करवाता हूँ तुम्हें साथ ही करवाता हूँ, तो 2 है 2 है सर। अच्छा बता देता हूँ टेंशन नहीं लो। देखिए भाई मेरे दो पॉइंट्स क्या क्या हैं, 2.2 कॉमा मैं वही उठाता हूँ और 3.6 है ना, 3.6 ये लिखा, और दूसरा क्या है मेरा पॉइंट, 3.4 और 6 3.4 और 6, तो मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ, 3.4 और 6 मैं उससे चेंज करके काम करता हूँ जी। अगर तुमसे ओके कहा जाए कि यार ग्रेडियंट क्या है, तो तुम डायरेक्ट नहीं पहुंच जाओगे, तुम उसके चक्कर में ही ना पड़ो। बोलो ग्रेडियंट तुम्हारा एलजीबी है या कि नहीं है, बोलो। सर ग्रेडियंट का अभी नहीं पता, मतलब अभी हम निकालेंगे ना। अरे मेरा बच्चा क्या 2 पॉइंट नहीं है, हाँ 6 माइनस 3.6 6 6 माइनस 3.6 और 3.4 माइनस 3.4 2.2 माइनस 2.2 हाँ। मैं उससे भी आसान तरीके पे करवा रहा हूँ। बताओ हमारा ग्रेडियंट यहाँ क्या है, बोलो हमारा पता ग्रेडियंट नहीं। यहाँ, अरे हमारा ग्रेडियंट किस चीज से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, ये बताओ। एम 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 तो हमेशा का है, अभी क्या है, एलजीबी 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 ये बात वो बात पूछ रहा हूँ भाई, असल बात पूछ रहा हूँ वो आपने बतानी। तो एक काम करते, उसने बड़ी लंबी की, हम इसको शॉर्ट करते, हम कहते हैं भाई यार डायरेक्ट एलजीबी को तुम एम के बराबर सपोज कर लेते तो जल्दी हो जाता, क्यों भाई फरजान, ये देखो यस क्या जवाब आया, अरे वाह यार 2 आ गया। 2 इसका मतलब है हमारा जो एल है, क्या उसे हम 2 के बराबर रख सकते हैं ना, यस यस सर। की क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों, सर किसको 100 आता है, किसको आता है, 100 इसकी बेस क्या 10 है, 10 टू दी पावर 2, तो यानी 10 100 टू ना द सर। पावर 2 हाँ 100 उसने लंबे तरीके से किया था, हमने जल्दी कर लिया, हमारा आंसर आ गया ना 100 के नहीं आ गया अभी, आ गया या सर। अब एक काम करो, उसकी उसकी इक्वेशन से तुम लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना भाई, यस इसीलिए के लिए। अच्छा अब एक काम करते हैं भाई, हमारे पास ग्रेडियंट भी आ चुका था, है ना। यस तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा आसान करते हैं कि यार कोई एक पॉइंट यूज कर लेते हैं, y इक्वल एम एक्स प्लस, ये अपना माइक बंद करो भाई, शोर आ रहा है। सुनिए, अब हमने ये आइडियल फॉर्म लिखी, और याद रहे इसमें से ये हम और ये हम इनपुट कर देंगे, क्या इनपुट करूं जल्दी बताओ जी बच्चों, 3.6 इक्वल्स 3.6 इक्वल m की जगह 2 लिख देंगे सर 2 लिख दें। जबरदस्त 2 लिख देंगे, ये आसान का। x की जगह 2.2 2.2 c की प्लस जगह एल सी। जी ए, अच्छा क्यों भाई, अब a निकालना है ना, इसलिए एल जी ए लिख दिया। तो बच्चों 3.6 में से ये 2.2 जब मल्टीप्लाई 2 से होगा 4.4, 4.4 तो वो जो उसकी इक्वेशन वाली कहानी है वो थोड़ा मुश्किल हो रही थी, क्यों भाई, 3.6 तो माइनस हो जाएगा जाके तो क्या हो जाएगा, 0.8 माइनस 0.8 हाँ माइनस 0.8 तो मैं लिखूंगा अरे यार हमारा एल जी ए जो है माइनस 0.8 हो गया, तो अब हमारे 10 की पावर क्या हो गई, माइनस 0.8 तो हम ए को ये भी लिख सकते हैं, और कुछ और जो निकालना है वो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं ना भाई अब हम। या तो देखो उसने ये भी लिखा है कि ए की असल वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 0.8 है, और साथ यस में सर। लिखा है कि अगर तुम चाहो तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लो
कैलकुलेटर उठाओ, उसमें डाल दो भाई।